बिहार में नीतीश कुमार सरकार के 10वें कार्यकाल की आज पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई सारे एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो 3 प्रमुख मुद्दे या 3 प्रमुख विषय ऐसे रहे जो इस पूरी बैठक के चर्चा के केंद्र में रहे। ये कौन से मुद्दे हैं? ये मुद्दे हैं रोजगार देना, उद्योग लगाना और बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करना। तो चलिए आपको तीनों विषयों के बारे में आपको बताते हैं और उन पर क्या चर्चा हुई, क्या फैसले लिए गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम रोजगार से शुरू करते हैं। बिहार में जो अभी की सरकार है, नई सरकार है नीतीश कुमार सरकार की, वो अगले 5 सालों में यानी 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी और इस पर चर्चा हुई है और इसका रोड मैप बनाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है जिसे पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि रोजगार के अवसर कहाँ निकाले जाएंगे या कहाँ से ये रोजगार पैदा होंगे। और जो अगला मुद्दा रहा चर्चा में इस मीटिंग में वो रहा बिहार में उद्योग लगाने को लेकर। इसको लेकर भी एक कमेटी बनाई गई है, इसकी भी कमान दी गई है मुख्य सचिव को बिहार के, और नए उद्योगों के लिए सुझाव लिए जाएंगे। जो बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं उनसे सुझाव मांगे जाएंगे, वो जो सुझाव देंगे उस सुझाव के आधार पर बिहार में उद्योग लगाए जाएंगे और इसके साथ ही नीतियों का निर्धारण भी किया जाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है कैबिनेट बैठक में वो है बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने को लेकर। आपको याद होगा पूरे चुनाव के दौरान कैसे विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था कि बिहार में बहुत सारी सी चीनी मिलें बंद हैं और उसकी वजह से रोजगार नहीं पैदा हो पा रहा या रोजगार नहीं मिल पा रहा और वहां के स्थानीय लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है रोजगार को लेकर। तो इसको लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। नई चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा। इसको लेकर भी एक कमेटी बनाई गई है और इसकी अध्यक्षता भी मुख्य सचिव ही करेंगे। तो मोटा माटी 3 प्रमुख ऐसे मुद्दे रहे जिस पर आज मोहर लगी है या जिस पर फैसला हुआ है पहली कैबिनेट बैठक में। और इस फैसले को अगर हम जोड़ कर देखें तो पूरी तरह से ये सारे चुनावी मुद्दों पर ही आधारित हैं। जैसे चुनाव के दौरान विपक्ष ने जिन जिन मुद्दों को लेकर आरोप लगाया था नीतीश कुमार सरकार पर कि पिछले 20 सालों के दौरान ना चीनी मिलें फिर से शुरू हो पाई, चीनी मिलें बंद जरूर हो गई, इसके साथ ही रोजगार नहीं दे पाई सरकार और सरकार की विफलता का ही नतीजा है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में युवा पलायन करते हैं और इसके साथ ही बिहार में कोई उद्योग नहीं लगा पाई। इसको लेकर खासकर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारे आरोप लगाए थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का भी हवाला दिया था कि कैसे गृह मंत्री ने कहा था कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। इसको लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई थी, तंज कसा गया था। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि सबसे पहले हम इन्हीं 3 चीजों पर काम कर लेते हैं, इन्हीं 3 मुद्दों पर काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो 3 मुद्दे रहे आज की मीटिंग के और उन पर फैसला हुआ है। फिर से आपको एक बार बता देते हैं। रोजगार दिया जाएगा अगले 5 सालों में 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को। इसके साथ ही बिहार में नए उद्योग लगाए जाएंगे। इसको लेकर अग्रणी उद्योगपतियों से सलाह ली जाएगी और उनके सलाह के आधार पर काम होगा और इसके साथ ही बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.